लोगों ने संत महापुरुषों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को श्रवण किया। गद्य और पद्य के माध्यम से संत महापुरुषों ने आप लोगों को समझाया। संत महात्मा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं और आप लोगों के जीवन के लिए कुछ बातें बताते हैं, समाज में अच्छा मैसेज फैलाते, अच्छा संदेश देते हैं कि हमारी बात किसी के जीवन में लग जाए तो किसी के जीवन में बदलाव आ जाए, किसी का जीवन बदल जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। तो संत महापुरुष समाज में ऐसा मैसेज देते हैं। तो मैं भी आप सबके बीच में कुछ अपनी बात रखूंगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर हम पैदा वही, कबीर हम पैदा वही, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बहुत रोता है। जब तक वो बच्चा नहीं रोता है तो घर में जो लोग खुशी मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, ढोलक तबला बजाते हैं, खुशी मनाते हैं। जब तक वो बच्चा नहीं रोता है तब तक घर में कोई खुशी नहीं मनाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है, कोई ना कोई मामला गड़बड़ है, बच्चा ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है तो सभी खुशी के मारे झूम जाते हैं, खुशी मनाते हैं। काफी लोग तो संतों को बुला कर के भी सत्संग करवाते हैं बच्चों की खुशी में। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमारा जन्म भी रोते रोते हुआ, तो हमें ऐसी करनी और ऐसे अच्छे काम करना चाहिए कि हमें संसार से जब विदाई लेकर के जाएं तो हम हंसते हंसते विदाई लेकर के चले जाएं। इस संसार के लोग, समाज के लोग हमारे लिए रोते रोते रह जाएं। पर आदमी ये सब कुछ नहीं कर पाता है, बुराई बांध लेता है, पाप कर लेता है। कभी पुण्य और धर्म की कहीं बात आती है तो कहीं तमाशा होता है तो तमाशा भी वो पीछे खड़ा होकर के देखता है, क्या पता कहीं 1 रुपया देना नहीं पड़े मुझे। तो कंजूस आदमी कभी दान और धर्म पुण्य कभी नहीं करता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आदमी ये सब कुछ काम नहीं कर पाता है। आप लोगों ने मकड़ी को देखा होगा कि मकड़ी खुद ही जाल को बनाती है, उसमें अंदर घुस जाती है, उसमें से बहुत निकलने का प्रयास करती है पर वो निकल नहीं पाती है। उस मकड़ी को उसमें उल्टा सीधा होकर के स्वयं को ही मरना पड़ता है। ऐसा ही मनुष्य के जीवन का हाल हो जाता है कि संसार में फंस जाता है। निकलने का तो बहुत प्रयास करता है पर वो निकल नहीं पाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें संसार में रहते हुए भी हमें संसार से अलग हो जाना चाहिए। आप लोगों ने गुरुदेव के द्वारा सुना होगा कि नाव पानी में चलती है पर नाव के अंदर पानी आ जाए तो वो नाव डूब जाएगी। इसी तरह हमारा जीवन होता है कि हमें रहना तो संसार में ही पड़ेगा, भीड़ में ही पड़ेगा, पर हम भीड़ में भी रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करें, ऐसा हमारे अंदर में ऐसा हमें बोध हो जाना चाहिए। हम सत्संग में आते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है सत्संग में बैठे बैठे, पर हमारे अंदर में सत्संग नहीं बैठ पाता है। अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने सुनाया कि काफी संसार में राजा आए, महाराज आए, राम भी आए, संसार में रावण भी आया। अभी आप लोगों ने सुना है कि नवरात्रियों के जो 9 दिन चल रहे हैं, सभी लोग खूब व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे और जो 10वां जो दिन है उस दिन खूब मुर्गा बनाएंगे, बकरा बनाएंगे, खूब रावण को जलाएंगे, खूब खुशी मनाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि मांस और मदिरा खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि ये भोजन हमारा नहीं है, ये पशुओं का भोजन है। पशु कभी हमारे फल डालो, सेब डालो
तो पशु कुत्ता नहीं खाएगा, पर ये मनुष्य इतना गंदा हो गया है कि जी पशुओं के भोजन को, पशु की मांस और मदिरा को भी खा जाता है, पी जाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, ये हमारा भोजन नहीं है। हमें भोजन पाना है तो शुद्ध पाना चाहिए। बढ़िया मेवा है, मिष्ठान है, फल फ्रूट हैं, अच्छी रोटी है, सब्जी है, ये मनुष्य का भोजन है। हम गंदा भोजन पाते हैं तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, बेटी हैं, बेटा हैं, वो भी इस तरीके का भोजन हमारे घर में देखते हैं तो वो भी बड़े होकर के वही भोजन वो भी पाते हैं, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य बिगड़ जाता है। अभी महाराज जी ने सुनाया था कि वो 4-5 बेटे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते, तो एक बेटा मिनिस्टर का था, एक डॉक्टर का था, एक नेता का था। जो 5वां बेटा था वो शराबी का बेटा था। तो उस बेटे ने कहा कि मैं कल जवाब दूंगा। क्या वो उन बच्चों से ये कह देता कि मैं एक शराबी का बेटा हूं, मैं शराबी बनूंगा। तो हमें इतना विचार करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा अगर हमने इन कुआदतों को नहीं छोड़ा, अपने जीवन में बदलाव नहीं किया, सुधार नहीं किया, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का सुधार नहीं हो सकता है। हमारे ये मानव शरीर वृथा चला जाएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, इस मानव शरीर को पाकर के हमें खूब सत्संग करना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। पर बहुत लोग तो क्या कहते हैं कि अभी से हमें क्या करना है सत्संग करके, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब वृद्ध हो जाएंगे, जब सत्संग करेंगे, खूब ध्यान भजन करेंगे। पर मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे में सत्संग नहीं हो पाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि 60 साल के बाद सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, कमाया है, अब आराम से आप घर बैठ कर के खाओ, अब आप कोई काम के नहीं रहे। तो मेरे भाइयों बहनों, बुढ़ापे में भजन की आस कभी मत करना। हमें जो भी कुछ करना है तो जवानी में करना चाहिए। और जो फल होता है, हर फल पकने के बाद में महंगा हो जाता है, पर ये मनुष्य रूपी एक ऐसा फल है कि जो पकने के बाद में तो बहुत सस्ता हो जाता है। बुढ़ापे में बेटा हो बेटी अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, जिसका बुढ़ापा पक जाता है। तो हमें बुढ़ापे के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए, अच्छा अपना जीवन बनाना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से संस्कार देना चाहिए, जिससे हमारे बेटा हो बेटी हमारे बुढ़ापे में खूब सेवा करे। तो मेरे भाइयों बहनों, समय तो बहुत कम रह गया है।